This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौड़ी। मनी मंत्र में आज हम बात करेंगे एक उस इंडस्ट्री के बारे में जो कि इस समय की नहीं, आने वाले समय की इंडस्ट्री है, और वो है एनिमेशन और वीडियो ग्राफिक्स। जी हां, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान को हालांकि आईटी पावर, सुपर पावर कहा जाता है, लेकिन इस समय देखा जाए तो दुनिया भर में जो हमारा योगदान है आईटी और ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज में, वो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हो सकता है। क्या हमारे यहाँ पर इसके लिए जो शिक्षण संस्थान हैं वो अच्छे नहीं हैं, जो एजुकेशन है एनिमेशन और ग्राफिक्स की वो अच्छी नहीं है, या अभी हमने हिंदुस्तान में अपने आप में इसको ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया है? क्योंकि पेनिट्रेशन हमारे मुल्क में जो है, चाहे वो स्मार्टफोन्स का हो और चाहे वो कंप्यूटर्स का हो, वो उतना ज्यादा नहीं हो पाया है, और साथ ही ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटी जो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। इस वक्त बात करने के लिए तीन खास हमारे साथ में मेहमान हैं। तीनों इंडस्ट्री लीडर्स हैं। संदीप मेहरोत्रा साहब हैं, जो कि कंट्री हेड हैं सेल्स के एडोबी सिस्टम्स के, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनियों में से है। अजय जोशी हमारे साथ में हैं, ग्लोबल स्कूल ऑफ एनिमेशन और गेम्स के डायरेक्टर हैं। तारिक हुसैन हैं, जो कि यूजर हैं, एंड यूजर आप हुए इंडस्ट्री के। एक्सप्रेस केसीएस, एक्सप्रेस नॉलेज कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस के सीईओ हैं। और तमाम यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अगर हम उठा के देखें पिछले साल और 2010 में जो आंकड़े आए हैं 2014-2015 के लिए, उनके हिसाब से देखा जाए तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिंदुस्तान की जो है, उसमें सबसे ज्यादा आने वाले दिनों में जो ग्रोथ होने वाली है वो इसी इंडस्ट्री में होने वाली है। और अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं 2006 में जो $300 मिलियन के आसपास की इंडस्ट्री थी, वो बढ़ के 2012 में $1 बिलियन के आसपास होगी। और इस दौरान आने वाले 5 सालों में कहा यह जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो एनिमेशन इंडस्ट्री है वो कोई 19% हर साल बढ़ेगी, और जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो कोई 20-22% हर साल आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, और चाहे आप यूजर। जी बिल्कुल। डिस्कनेक्ट में एक बड़ी चीज जो कि नेस्कॉम ने भी कही, आपकी जो लेटेस्ट उनकी जो रिपोर्ट आई है इंडस्ट्री के ऊपर, वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट है उसका, वो इतना ज्यादा ग्लोबल लेवल का हाईटेक नहीं है। में क्या प्रॉब्लम है? जो इस इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है, हाँ, वो आइडिया है। हाँ, कहीं पेड़ में ऐसा लगा नहीं बिल्कुल है, अभी हम दिखाते हैं। आप आइडिया सबसे बढ़िया है, तो कहीं खजाना नहीं है, कुछ नहीं है। तो रॉ मटेरियल जो है वो आइडियाज। ये आइडियाज आते हैं यंग जनरेशन से। जब वो मिलते हैं, एक जगह होते हैं और वो एक इंस्टीट्यूशन में होते हैं, उस एनवायरनमेंट में रह के वो आइडियाज आते हैं। अब ये जो है, ये हमारे आप कह सकते हैं ये क्रिएटिव इंडस्ट्री है। इसमें जो ब्लड है वो टैलेंट है। वो टैलेंट कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में कम आ रहा है। फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, स्टूडेंट्स एंड पीपल, दे आर नॉट कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री एज दे शुड हैव कम टू गेट इट ऑन द ग्रोथ। तो वो कमी रह गई है कि जो हमने कम्युनिकेट करना था पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, दैट दिस इज एन इंडस्ट्री। अब स्टूडेंट्स उनसे भी बात करेंगे। पेरेंट्स को नहीं हो पाया। क्या पेरेंट्स को लगता है कि सीरियस इंडस्ट्री नहीं है? क्योंकि फिल्म बनाते हैं ये लोग, हम दिखाते हैं अभी आपको। और फिल्म बनाने से मतलब यह है कि जो सबसे बड़ी एनिमेशन फिल्म बनी है 3D में, उसने जितना पैसा कमाया है वो हमारी पूरी इंडस्ट्री का दुगने से भी ज्यादा है। अवतार फिल्म जो बनाई थी, आप लोगों के लैब में ये बनी थी, और ये आप देख सकते हैं। इसको हम चलाते रहेंगे, आप देखते रहिए। तो आइडिया ये है, अगर इसको देखकर भी स्टूडेंट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर किसे देखकर आएंगे? करीना कपूर को बनाना पड़ेगा अवतार का एक एनिमेशन। ऐसा है कि ये अवतार जो है एक वर्ड अपने इंडिया से ही है। हाँ, वैसे ही चाइना में एक कुंफू पांडा करके फिल्म बिल्कुल चाइना से आई, वो भी यूएस ने बनाई है। तो कहीं ना कहीं एशिया में, पूरे एशिया में ये कमी रह गई है कि हमारे आइडियाज जो हैं वो इतने ज्यादा डेवलपमेंट के साथ जुड़े नहीं है और एकदम से आए नहीं आगे।
اور یہ اپارچونٹی ایک ہے جو ہم لوز کر سکتے ہیں. وہ سمجھانا پڑے گا کہ صرف فلم بنانا یا ویڈیو گیم اس کے لیے بنانا نہیں ہے. 4 اسٹریم بیسیکلی ہیں. ایک تو اینیمیشن انٹرٹینمنٹ, ایک ایجوکیشن, وہ بہت بڑا اپنے آپ میں وہ ہے ایجوکیشن کا جو ہے, کسٹم کنٹینٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور ملٹی میڈیا, ویب ڈیزائن اور ویڈیو گرافکس. یہ 4 چیزیں الگ الگ ہیں. تو یہ لوگوں کو سمجھانی پڑیں گے. ہم ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو اب سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ پائلٹس کی ہندوستان میں جو ضرورت ہے وہ سارے پائلٹس جو ہیں وہ جو ویڈیو ٹرینر ہے اس کے اوپر ان کو سکھایا جائے گا. پائلٹس کے لیے سب لوگ بھاگتے ہیں. انہیں معلوم پڑے گا کہ جب جو پائلٹ کو ٹرین کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس میں دماغ کی ضرورت پڑے گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سنسیئرٹی جب لوگوں میں آئے گی, انہیں سمجھایا جائے گا, تب زیادہ سنجیدہ ہوں گے؟ ہاں, ابھی این سی آر ٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اینیمیشن ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس کریں گے فرام 8th اسٹینڈرڈ آن ورڈس. تو ابھی کریکولم بن رہا ہے اور نیکسٹ ایئر شاید لانچ ہو جائے یا اس سال ہی ہو جائے. اور آپ اگر تھوڑا فاؤنڈیشن میں جائیں گے تو ہمارے اسکولس میں اگر آپ سبجیکٹس کی کلاسیفیکیشن کریں گے تو پہلے میتھس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, اسٹیٹس, یہ سب چلتا جائے گا, اور آرٹس, میوزک آئے گا. اس کے بعد ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ڈرائنگ, اسکیچنگ آئے گی اور ملٹی میڈیا آئے گا. تو ابھی یہاں سے بچے اٹھ کے ہمارے پاس آتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں. جب وہ بچے ہائر ایجوکیشن میں آتے ہیں, وہ 8th اسٹینڈرڈ میں ٹیوشن ویوشن کرتے ہوئے وہ کریٹیوٹی کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں. تو آج ہمارا گورنمنٹ کا بھی پریاس ہے کہ یہ سیریسنیس سبجیکٹ کی لائے جائے اور ہائر ایجوکیشن میں بھی لائے جائے تاکہ انڈسٹری کو سپورٹ ملے. آج انڈسٹری کو ٹیلنٹ چاہیے, آئیڈیاز چاہیے. وہ دھیرے دھیرے ٹائم چینج کر رہا ہے, اور ریپڈ گروتھ آف دس انڈسٹری آفٹر ریسیشن گیمز انڈسٹری کو خوب رائز ملا ہے. اور سوشل نیٹورکنگ میں آج کل گیم سب سے بڑے چیز ہیں جو کھیلے جاتے ہیں. تو اس کے آؤٹ سورسنگ انڈیا میں بہت ہو رہی ہے اور خود اپنا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. تو ٹیلنٹ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور گورنمنٹ نے دیکھتے ہوئے یہ چیزیں انٹروڈیوس کر دی ہیں. دھیرے دھیرے پوسٹ پروڈکشن جو ہے وہ بڑھے گا آنے والے دنوں میں, اور ویڈیو گرافکس جو ہے وہ بڑھے گا, اور ایک ساتھ ہی ان کی سب کی بڑھت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. کوئی زیادہ چینج نہیں ہے. اس کا مطلب ٹرینڈ جو ہے وہ اس سمے ایسے ہی رہے گا. کیا اس ٹرینڈ کو بدلا جا سکتا ہے اور کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس کو بدلا ایسا جا سکتا ہے کہ ہم کو انٹلیکچوئل پراپرٹی پہ دھیان دینا چاہیے. انٹلیکچوئل پراپرٹی سے ہی انکم جنریٹ ہوگی کنٹری کو, اور اس سے بہت بڑھاوا ملے گا ہمارے ینگ جنریشن کو. تو ینگ جنریشن جو ٹیکنالوجی کو بہت آرام سے اڈاپٹ کر سکتی ہے, اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ انٹلیکچوئل پراپرٹی کریٹ کر کے اینیمیشن کے کنٹینٹ, گیمز کے کنٹینٹ, اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو کریٹو ٹیکنالوجی, they can use that, and we can form small, entrepreneurs who can go into big companies. اسمال میڈیم انٹرپرائز کی ہم بات کرتے رہتے ہیں ہندوستان میں, جس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اس سے جابس جو ہیں ہمارے بڑھیں گے. جیسے کہ انہوں نے کہا وہ شروع سے آپ کو کرنا پڑے گا. ایٹ واٹ لیول آپ کو اسکول میں چالو کرنا ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں ہر ایک کے ہاتھ میں ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ بھی آج کی تاریخ میں ڈیجیٹل فوٹوگرافی میں انوالوڈ ہے. اسے بھی آپ کریٹو بنا سکتے ہیں کہ کیسے اچھی فوٹو لے. وہی آج جا کے کسی بھی فنکشن میں ویڈیو وغیرہ کھینچتا ہے, اس کو آپ سکھانا چالو کریں. تو جبکہ وہ ٹیکنالوجی ہے پر اس کو یہ بڑھاوا نہیں دیا جا رہا ہے صحیح ڈائریکشن میں انہیں نہیں کہ کریٹیوٹی ان کی کیسے بڑھائی جائے جس سے کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی پھر کریٹ آپ کر پائیں گے. صحیح بات ہے. اور اس لیول پہ ہندوستان میں ہوگا. اس چاچا کی شادی کا ویڈیو بناؤ, جو سب سے اچھا بنائے گا اس کو پیسے ملیں گے. ہمارے ملک میں ساری چیزیں ایسی چلتی ہیں. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکنامک گروتھ ہے. اگر آپ مالیگاؤں کی فلمز بنتی ہیں اس میں تو وہ ایک کریٹیوٹی یوز کرتے ہیں, ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, ایڈوب پریمیئر ہی یوز کرتے ہیں اور اس میں بناتے ہیں, فوٹو شاپ لگاتے ہیں اور اس کو آگے بڑھاوا ملتا ہے. تو ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر جہاں پر ایک تو ہمارے جو کریٹو انڈسٹری میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم انڈسٹری پہ کیسے پہنچیں گے, کوئی جان پہچان ہوگی تب ہم جائیں گے, یا کوئی ہمارا مطلب کورس کر لیں گے تو پہنچ جائیں گے. تو بہت مشکل ہوتا ہے دروازے کھلنا اور دور جانا, بامبے, دلی. تو رورل ایریاز میں بھی اس کا بہت یوز ہو رہا ہے. بالکل نہیں, کیونکہ یہاں پہ وہ مائنڈ سیٹ بھی ہونا چاہیے. آپ جو کنزیومر ہے اس کا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے نا. ایپ تو آپ نے بنا دی بہت اچھی کہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ آگرہ میں آپ کو کہاں پہ اچھے لیدر کے جوتے ملیں گے.
कितने लोग उसको खरीदेंगे अगर आप उसको 10 रुपए 15 रुपए में भी देंगे। जो आदमी देखिए 10 रुपए में एक रिंग टोन खरीद लेता है, वो कौन सी आजकल चल रहा है रिंग टोन मुझे ध्यान नहीं है, टन धन टनाटन, हाँ, और वो लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है, 10-10 रुपए में डाउनलोड किया है, तो पैसे देने को तो लोग राजी है। नहीं, ऐसा है कि अगर आप इंडिया का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो हमारे देश में उड़ीसा ही ले लें आप सपोज, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। हम देख सकते हैं, वी कैन फील इट इन आवर मॉन्यूमेंट्स, वहाँ जो मॉन्यूमेंट्स हैं हम लोग देख सकते हैं, उनके जो टेलीविजन में प्रोग्राम्स, ओडिया प्रोग्राम्स आते हैं, फिल्म आती हैं, वी कैन सी दैट एंड वी कैन ऑल्सो सेंस इट इन दी फैशन कल्चर वॉट एवर इज हैपनिंग इन उड़ीसा इन स्मॉल प्लेसेस। अब यही चीज ट्रांसलेट कर रही है, रिंगटोन बन रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, और छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपकी कंपनी है या कोई और की कंपनी है, वो उनको अपॉर्चुनिटी दे रही है ये क्रिएटिव टैलेंट को यूज करने का। वो यूजिबिलिटी बढ़ गई है। जहां यूजिबिलिटी हमारे स्कूल से आनी थी, वो एक इंडस्ट्री हमको दे रही है कि चलो इसको यूज करो, अपनी क्रिएटिविटी को बनाओ, बढ़ाओ और कुछ बेचो और पैसे कमाओ। तो इससे इकोनॉमी वहां चेंज हो रही है। आप चाहे अगर वहां पर डिजाइन ले लें, लोगो ले लें, कुछ भी ले लें, विजिटिंग कार्ड, वेबसाइट, आप अगर हमारा इंटरवेंशन देखेंगे कि वहां पर उड़िया में साड़ीज हैं, चंदेरी साड़ीज हैं। आई हैव गॉन टू बनारस, वहां बनारस है। सो वी वर ऑल सफरिंग बिकॉज ऑफ चाइनीज ऑनस्लॉट ऑफ ऑल दीज इंडस्ट्रीज, बट आईसीटी इंटरवेंशन और एप्लीकेशन ऑफ CAD and all these technologies, Photoshop, they have saved, they have revived Chanderi sarees in Madhya Pradesh. So these softwares are very important. But to use them art जो है वो अब ग्राफिक नॉवेल्स में अगर आप बोलेंगे कि हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट डेड हो रहा है, नहीं, अब वापस रिवाइव हो रहा है। हमारे जो आर्टिसंस हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है और वो अपने आप भी ट्रेन हो रहे हैं, so that they can sell their product somewhere. So these products, these softwares are helping. बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हमें इसको क्रिएटिवली यूज करना है। क्रिएटिव तो हमारी जो है हनुमान जी पे जाके खत्म हो जाती है। क्रिएटिव तो हमको ग्लोबल सोचना है, तो ये सोच पहुंचाना अभी हनुमान फिल्म हिट हो गई तो उसके बाद जूनियर हनुमान, फिर सब जूनियर हनुमान, वो सब नहीं चली है। वो नहीं चली है, कोई नहीं चली, बच्चे अभी नहीं पसंद करते। आने वाले दिनों में वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीजें भी सब काम आएंगी और इनमें भी हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर्स को लेके और इन सब चीजों को मिला के हमको इस इकोनॉमी को बढ़ाना है। जो हमारा जीडीपी का जो आपने सवाल उठाया था कि कितना कंट्रीब्यूशन है, उसको बढ़ना चाहिए, उसको रोक के कोई फायदा नहीं है। तो इसको बढ़ा के हम ऊपर ले जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में कंपटीशन चाइना से, अफ्रीका से, वहां के बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं। बच्चे सारे तेज होते हैं दुनिया में सब जगह, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड गिव देम बेटर एजुकेशन। एकदम से। और हमारे पास में अभी इतनी ज्यादा चीजें हैं हिंदुस्तान में, आने वाले दिनों में अगर हम देखें तो जो पढ़ने वाला जो हमारा तबका है उसकी कोई 40 से 50% पूरे देश की पॉपुलेशन वही लोग होंगे, और उसमें से भी अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं अच्छे ब्रेन, तो इसमें गलती हमारी है, उनकी गलती नहीं है। इससे जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो क्या सबक ले सकते हैं? इससे यह सबक लिया जा सकता है कि जो आप बोल रहे हैं वीडियो, वो एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एजुकेशन में जो कंटेंट है वो आज की डेट में वीडियो में बहुत एनिमेशन के द्वारा, गेम्स के द्वारा बन रहा है, और वो चीज हम 2 चीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो जो हमारे आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, वो एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए वीडियोस का यूज बहुत हो सकता है, और जो गेम्स हैं वो लर्निंग गेम्स बन सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके सोशल नेटवर्किंग में, टू गिव इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल। सही बात। सो दीज 2 थिंग्स विल प्ले अ मेजर रोल इन